मेरे साथ राजा की माताजी उमा रघुवंशी और राज कुशवाहा जो कि मुख्य आरोपी है जिसने सोनम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को कथित तौर पर रचा, उसकी माताजी चुन्नी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से उनसे बात करते हैं, दोनों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। पहला सवाल उमा रघुवंशी जी मेरा आपके साथ है। जो कुछ हुआ शादी के पहले या शादी के दौरान, आपने कभी राज कुशवाहा को देखा सोनम के आसपास या अपने घर के आसपास? क्या आप जानती है राज कुशवाहा को? हाँ, वो जब हमने भी देखा कि वो हमारे यहाँ आया तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मेरे बच्चे का मर्डर करने में इन सबका हाथ है, और ये मेरे घर आने की हिम्मत कैसी हुई। पहली बात तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। और इसके पहले हमने कभी राज कुशवाहा का नाम नहीं सुना, किसी के मुंह से सुना, राजा के मुंह से भी नहीं सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना हमने। उसका कोई जिगर ही नहीं था हमारे घर में। मतलब जी, मैं समझ सकता हूं। जब राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उन तस्वीरों में राज दिखाई दिया है, जो सोनम के पिताजी को लेकर आया और बाकायदा उनकी मदद कर रहा था चलने वलने में, शायद उनको तकलीफ थी। चुन्नी जी, मेरा सवाल आपसे है। आपके बेटे का नाम प्रमुखता से आया है राज कुशवाहा का, और कहा जा रहा है कि उसने अपने प्रेम संबंधों के चलते, उसके और सोनम के बीच आपस में प्रेम था, उसके कारण इस पूरे कांड को अंजाम दिया। क्या आपको कभी एहसास हुआ कि आपका बेटा इन्वॉल्व है, उसके संबंध है सोनम के साथ? हमें कोई एहसास नहीं हुआ भैया, ना हमें कभी आज तक हमको ये पता है कि राज सोनम से प्यार करता था। कभी ऐसा मेरा बच्चा कभी ऐसा कर नहीं सकता। मेरे को तो ये भरोसा, कभी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। और फिर सोनम इतने रईस घर की है कि वहाँ पे वो काम कर रहा था, तो उससे ऐसा क्यों कर सकता? राज मेरा कितना छोटा, 20वां साल उसका चल रहा है, और राज उससे प्यार कहाँ से कर सकता है? आपको क्यों ये नहीं यकीन होता ये चीज़ का कि राज ऐसा नहीं कर सकता? और सोनम क्या देख के मेरे राज को पसंद करेगी? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? चुन्नी जी, सवाल तो असल यहीं से खड़ा होता है ना कि भाई आपके परिवारों में आर्थिक समानता नहीं थी, राज नौकरी करता था सोनम के यहाँ पर, उनको दोनों को लगता होगा कि परिवार में शादी को लेकर रजामंदी नहीं होगी। क्या इसके लिए तो इसको अंजाम नहीं दिया गया? हम दीदी कभी नहीं मिला, हम सोनम को कभी न देखा, न कभी हमारी उसकी मुलाकात हुई, न उनकी, न उनके पापा की, न उनकी भैया की। हमसे उनसे बस बेटा मेरा काम पे जाया करता था, वो काम से आता था, बाकी उनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं था कि कोई आना जाना था, कुछ भी नहीं था। जी, चुन्नी जी, आप ये बोल रही हैं कि राज जो था वो वहाँ नौकरी करता था। क्या आपने कभी देखा सोनम के फोन आते हो राज के पास, या राज घर में रात को या कोने में जाके अकेले में उनसे बात करता हो? हम कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा नहीं था। मतलब जैसे काम की बात होती थी ना, तो सोनम के भी फ़ोन सुबेरे आ जाया करता था। सोनम भी फ़ोन लगाती थी तो कभी सुहानी उठा लेती थी, कभी मैं उठा लेती थी, तो बोलती थी राज को जगा दो, बोलो दीदी जगा रही, काम का टाइम हो गया, जल्दी आए नहीं भैया चिल्लाएंगे। और जो लड़कियां वहाँ काम करती थी उनका भी फ़ोन आता था, बोलती थी राज सर को जगा दो, काम का टाइम हो गया। अच्छा, मतलब फोन आता था। उमा जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जब शादी पिछले महीने हुई, आज 1 महीना हुआ है शादी को हुए, 11 जून का दिन है, उन वीडियोस में, उन तस्वीरों में सोनम की तस्वीर कुछ ऐसी लग रही है जैसे वो परेशान है, गुमसुम है, शादी से खुश नहीं है, गुस्से में दिख रही हैं। क्या आपको भी इस बात का एहसास हुआ था उमा जी? हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि लड़की पराई होती है तो थोड़ी सी रहती है ऐसी। इस चक्कर में ना हो सके अपसेट होगी वो, मतलब दूसरे घर जा रही है, तो इस चक्कर में हमारा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर भी। जी, चलिए, आप दोनों का हमसे बात करने के धन्यवाद उमा जी और चुन्नी जी, थैंक यू सो मच।